नमस्कार दर्शकों। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्तीं यम सामगाः। कहते हैं वेद उपनिषदों में जो भरा विज्ञान है, तत्वज्ञान है, बहुत ही मानव के लिए उपयोगी है। हम उसे अगर हमारे दिनचर्या में पढ़ने में सम्मिलित करें तो व्यक्ति का तो नवनिर्माण होगा ही होगा, लेकिन हम एक मानव के श्रेष्ठ मूल्यों को धारण भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं। आज है दिनांक 16 अक्टूबर 2020, शुक्रवार है आज। आश्विन कृष्ण अमावस और आज है अधिक मास का समापन। हस्त नक्षत्र है आज कन्या राशि का। हस्त नक्षत्र अपने आप में एक प्रतिष्ठित, प्रतिभा संपन्न, विद्वत्ता परिपूर्ण नक्षत्र है। व्यक्ति चाहे कहीं भी हो, कुछ भी पढ़ा लिखा हो न हो, कुछ न कुछ पढ़ते हुए दिखता है छोटे से कागज पर। जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक होता है, जिन्हें अक्षर बहुत खींच लेते हैं स्वाभाविक रूप से, वो है हस्त नक्षत्र। हाथों पर जो भी हो उसे गौर से देखने वाले, गौर से निरीक्षण करने वाले, यह है हस्त नक्षत्र की देन। कहते हैं करवंदन में हस्तों का जो उपयोग होता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मदे सरस्वती, कर मुले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, ये हस्त से संबंधित है। आज जिन जिन बालकों का इस नक्षत्र पर जन्म हो उनको हमारा आशीर्वाद और उनके पालकों का अभिनंदन भी। जिनका भी आज जन्मदिन हो उनको उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस नक्षत्र पर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ग्रंथ का अध्ययन, ग्रंथ का दान, अपने घर में जो भी ग्रंथ रखे हैं उसको अगर पढ़े हुए नहीं है तो वो घातक है, नुकसानदायक है, क्योंकि उससे घर में कलह निर्माण होता, सरस्वती का कोप होता, बहुत ही एक दूसरे को रोकने टोकने कलह करने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसलिए या तो अपने घर में जो ग्रंथ है उसे खुद पढ़ लो या किसी पढ़ने वाले को दान दे दो। ग्रंथों को शोभा के लिए रखना उनका अपमान ही होता है। अब आज हम किसी को कोई ना कोई ग्रंथ दान देकर पुण्य लाभ भी कर ही सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आज का मुहूर्त। आज है सुबह 11 से 12 बजे तक अभिजीत मुहूर्त, शाम को फिर 5 बजे से रात को 9 बजे तक है और दूसरा श्रेष्ठ मुहूर्त। इसमें आप खासकर अध्ययन के विषय, लेन देन के विषय या प्रॉपर्टी संबंधित चर्चा भी करके सफलता अर्जित कर सकते हो। अगर कोई घर में बीमार है तो उसके पास बैठ के उनका हाथ पकड़ के थोड़ी तसल्ली देना भी बहुत ही हस्त नक्षत्र पर हितदायक रहेंगी। इसके बाद देखते हैं एक प्रश्न। दर्शक का नाम है, रायपुर भिलाई से है, दुर्ग से है दर्शक। एक हरि प्रसाद जी टावरी है। उन्होंने पूछा है कि बुरी आदतों से मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है, तो अपना दुर्गुण इतना प्रभावी कि मुझे अकेला रहना पड़ रहा है, तो पंडित जी इस पे कुछ राय बताइए। देखिए, व्यक्ति के भीतर सद्गुण, कलागुण, दिव्य गुण या पुण्य गुण होते ही है, जैसे हाथी के 4 मजबूत पांव, लेकिन दुर्गुण उसके पूंछ की जैसा होता है। सभी शास्त्र विज्ञान कहता है कि व्यक्ति के भीतर एक अल्पकालीन दुर्गुण होना चाहिए। जैसे भोजन में नमक चिमट भर, हम मुट्ठी भर तो नहीं खाते, चाय हम लोटे भर तो नहीं पीते, बस एक कप भर। अगर हम हमारे हर गुणों को, फिर अच्छे हो या बुरे हो, उसे अगर मर्यादा में सजोते हैं तो उसका हमें सदुपयोगी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा किले जब टोके जाते हैं तो टेढ़े मेढ़े को कोई मारता नहीं और सीधे किले ठोक दिए जाते हैं। हमें दोनों बन के रह के फायदा नहीं, उसके बीच में रह के ही हमारा फायदा है। इसलिए आप को छोड़ा हो या कुछ भी हो, आप उनके लिए नित्य प्रार्थना कीजिएगा, यज्ञ कीजिएगा, उनके नाम से दान धर्म कीजिएगा। आपको आपका परिवार वापस जल्द ही मिल जाएगा। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके बाद देख लेते हैं एक दर्शक का प्रश्न। दर्शक है कुमारी गौरी बंगाड़े। माता जी है सौभाग्यवती शीतल गजानन राव बंगाड़े, मूल निवासी आकोट। जन्म दिनांक है 30 अगस्त 2008। बहुत ही बचपन से ही गौरी बहुत ही प्रतिभावान है। आप एक समझ का विज्ञान आपको मालूम है, सेवा, स्वच्छता, आदरणीयता, आमोद प्रमोद विनोद, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें आप परिपूर्ण नहीं हो। फिर वक्तव्य हो या भाषा का ज्ञान, अध्ययन में आपकी विशेष रुचि है। आने वाले दिनों में आप अपने परिवार के लिए आदर्श और मार्गदर्शक बनेंगी। परिवार आपके योगदान को कभी नहीं भूलेगा।
बढ़ते उम्र से आपकी सुंदरता बहुत निखार लाएंगी, स्वास्थ्य आपका सुंदर रहेगा, आप निरोगी रहेंगे। सारे विश्व के लिए प्रार्थना करना, सामुदायिक प्रार्थना को अपनाना, खुद को एक राजा महाराजा रानी समझकर जीना, अपने आप को ब्रह्म समझकर स्नान करना, यह विधि अगर आप अपनाते हो तो अहम ब्रह्मास्मि की कल्पना भी परिपूर्ण हो जाएंगी। फिर आपको आशीर्वाद मिलेगा उस असीम अदृश्य का, जो कहेगा ओम ब्रह्मध्वज नमस्तेस्तु सर्वाभीष्ट फलप्रद प्राप्तिस्मिन् वत्सरे नित्यम मद गुरु हे मंगल गुरु। हमारे नित्य दिन को मंगल करने की कामना रखती हो तुम गौरी। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन भी। इसके बाद देख लेते हैं टेरो कार्ड से कि कैसा रहेगा आज का दिन सभी दर्शकों के लिए। पहले मेष राशि। मेष राशि के लोगों को कोई बेवकूफ बना सकता है। आपके घर में कोई खोई चीज है तो आपको जल्द नहीं मिलेंगी। एक मेमोरी लॉस, विस्मरण का अनुभव आपको आ जाएगा। किसी और को दोष देने के बजाय ध्यान करके, आत्म परीक्षण करके कार्य को प्रारंभ कीजिएगा, आपको आपके दोष ध्यान में आ जाएंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों का जो पाया उसमें मन नहीं लगेगा। घर में बहुत सुंदर बच्चे हैं, खूबसूरत बीवी है, आलीशान महल है, लेकिन मन बाहर भटकता है। अपने मन को नियंत्रित करने का विज्ञान आपको सीखना बहुत जरूरी है, अन्यथा कालाय तस्मै नमः ऐसी कोई बात न हो जाए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों की शादियां जुड़ जाएंगी, किसी के शादी में जाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है किसी के शादी का बड़ा काम आपको मिल जाए। किसी शादी के बहाने आपको कोई खास मेहमानों को मिलने का भी योग दिखता है। कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को दूर सफर में कोई ऐतिहासिक वास्तु देखने का मौका मिल जाएगा। पुरानी यादों में आप खो जाएंगे। उनका व्यापक शौर्य, उनकी पराक्रम, उनकी मेहनत और दूरदृष्टिता को देखकर आप नतमस्तक हो जाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों को विश्वासघात हो सकता है। फेसबुक पे मोबाइल की वजह से पीड़ा हो सकती है, क्योंकि उसमें आपको ऐसे भी लोग फूल बेच सकते हैं जिनके घर में कभी फूल ही नहीं खिले। धोखे से सावधान। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों का मन अभी सत्य सत्य, सच झूठ, अच्छा बुरा, सही गलत के दौरे से गुजर रहा है और एक निर्णायक मोड़ अभी लेने ही वाला है। बस बच्चों को देख के जो खुशियां मिली है उसी को देख के आपको आइडिया भी आ जाएगा। तुला राशि। तुला राशि के लोगों को सफलता मिल सकती है। या तो उनके घर में कोई स्पर्धा परीक्षा में पास हो जाएगा, किसी का भाग्योदय हो जाएगा, या किसी का प्रमोशन या ट्रांसफर के बहाने कहीं और जाने का मौका क्यों ना आपको मिल जाए। परिवर्तन निश्चित। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग सादे सुदे बातों से मानते ही नहीं है। हमेशा गुस्सा करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, आवाज देके बड़ा के बात करनी पड़ती है। अच्छा होगा आपकी उम्र से सब छोटे हैं, आप आदेश दे देते हो, अन्यथा कभी आप विनती करके जीवन जीने की कोशिश कीजिएगा, कितना फ्रेश लगता है। धनु राशि। धनु राशि के लोगों पर देवताओं की कृपा हो सकती है, अदृश्य आत्माओं की कृपा हो सकती है। हो सकता है कई दिनों से आपने किए हुए अच्छे कर्म, आपने किए हुए गुप्त दान, आपने एक संजोए रखा हुआ आपका आचरण फलने फूलने खिलने वाला हो। मकर राशि। मकर राशि के लोगों को आज कहीं विदेश जाने का योग प्राप्त हो जाएगा। बादलों के बीच में लंबा सफर तय करने को मिलेगा। मैं भी कभी ऊंची उड़ान और लंबी छलांग लगा सकता हूँ, हंसराज हूँ मैं, ऐसा महसूस होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों को अगर आप कोई बड़े पद पर हो तो आपके हाथों से कोई गलती हो सकती है, आपको पनिशमेंट हो सकती है, आपके विचारों का खंडन मंडन हो सकता है। आपको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के बिना कोई पर्याय नहीं रहेगा। गलती को वक्त पे स्वीकार कर उसका तुरंत शंका निरसन करना उत्तम व्यवहार की भी एक बात होती है। मीन राशि। मीन राशि के लोगों का अभी सौभाग्यशाली पीरियड समाप्त हो चुका है। वो दिन भी दिन थे और ये भी दिन भी दिन है। कहीं जितनी ऐसे ही छोड़ देते थे आज उसके लिए तरसना पड़ेगा। कभी चिल्लर को सम्मान नहीं दिया, उन चिल्लर को एक एक पैसा जमा करना पड़ेगा। कभी घर में नौकर रखते थे, आज आपको किसी के घर में दास्यत्व करना पड़ सकता है। समय बदलते रहता है।
चलो यहाँ पर 12 राशियों का भविष्य कथन समापन के बाद आप सभी दर्शक भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हो। आपका भविष्य या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हो इस नीचे दिए हुए नंबर पर आपका संपूर्ण नाम और जन्मतिथि भेजकर। अगर आपको ये कार्यक्रम देखना है तो आप सिटी न्यूज़ अमरावती को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के नित्य नोटिफिकेशन ले सकते हो। वहाँ से अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके कमेंट करा के अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस पर डाल सकते हो, ताकि आपके रिश्तेदार, मित्र और शुभचिंतक लाभ ले सके और आपको धन्यवाद दे सके और हमें भी आपके विशाल हृदय का परिचय हो सके। कल होंगी आपसे फिर मुलाकात आपके कार्यक्रम दैनिक राशिफल में, आपके प्यारे चैनल सिटी न्यूज़ पर। मैं प्रकाश वाघ आप सभी से लेता हूँ अलविदा। हरिओम तत्सत।